तो कालीन भैया को होश आ जाता है और वो शरद से पूछते हैं कि शरद ने कालीन भैया की जान क्यों बचाई। तो आगे से शरद रिप्लाई करता है कि उसके पास बस दो ऑप्शन थे, या तो वो गुड्डू को मार दे या आपको बचा ले, और मुझे उससे मारने से ज्यादा आपको बचाना सही लगा, इसलिए उसने कालीन भैया को बचा लिया। जेल में रमाकांत पंडित से मिलने रॉबिन आता है, जो कि कहता है कि आपको अपनी तरफ से केस लड़ना चाहिए। तो आगे से रमाकांत पंडित कहते हैं कि जो गलती उन्होंने की है उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, और वो जेल में खुश है। रॉबिन बस उनके परिवार का ख्याल रखे। दद्दा त्यागी का बड़ा बेटा, जो कि एक्चुअली में छोटा बेटा है, उसकी और गोलू की कॉल पर बात होती है। गोलू से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें गोलू की गलती नहीं है, छोटे उसके प्यार में पागल हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पर त्यागी गोलू को कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तुम्हारी बारी है, इसलिए बचकर रहना। अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर मादरी को, जो कि दुबे को कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहती है क्योंकि वो गुड्डू को मारने में फेल हो गया, और अब अगर वो गुड्डू के हाथ लगा तो उसकी जान तो जाएगी, साथ ही साथ माधुरी की भी जान चले जाएगी। अब यहाँ पर माधुरी एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती है जिसमें वो जनता के सामने अपनी इमेज को ठीक कर सके, जिसके लिए उसको फंड चाहिए। फंड की हेल्प के लिए वो शरद से मिलने आती है। माधुरी शरद के सामने एक डील रखती है, इन दोनों को ही गुड्डू चाहिए। तो आगे से शरद कहता है कि फंड के लिए हम लाला से हाथ मिला सकते हैं, वो भी गुड्डू का दुश्मन है, और अगर वो भी हमारा साथ देगा तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जिस पर माधुरी का कहना था कि उसके पास इससे भी बेहतर प्लान है। यहाँ जेल में सभी कैदियों को अलग अलग काम सौंपा जा रहा था। जहाँ रमाकांत पंडित को किचन का काम दिया जा रहा था, जो वो केरवा नाम के आदमी के साथ मिलकर करेंगे। इसका नाम सुनकर बाकी के कैदी पंडित को समझाने लगते हैं कि इस इंसान से दूर रहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसने एक वकील को जान से मार डाला था। पर रमाकांत को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। छोटे अब अपने घर में बहुत ही ज्यादा कम समय देता है, क्योंकि अगर वो घर में ज्यादा देर रहा तो उसे अपनी भाभी के साथ बीवी की तरह बिहेव करना होगा। उसकी भाभी जब भी उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करती है, वो किसी न किसी बहाने से बाहर चला जाता है। यहाँ पर कालीन भैया और दद्दा दोनों ही आपस में बात करते हैं। इन दोनों ने ही अपने बेटों को खोया है। कालीन भैया को अपने बेटे को खोने का बहुत ही ज्यादा दुख है और वो बहुत ही ज्यादा अफसोस में है, पर दद्दा को अपने छोटे बेटे को खोने का उतना गम नहीं है। वो कहते हैं कि छोटे गद्दी का हकदार नहीं था और सारी बातें पीछे खड़ा हुआ छोटे सुन रहा था। और यहाँ पे गोलू कालीन भैया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। जेल में रमाकांत पंडित भी अपना काम कर रहे हैं और दूर बैठा गेरुआ उन्हें घूरे जा रहा है। तभी गेरुआ के पास एक आदमी आता है हमला करते हुए, और गेरुआ उसको आसानी से मार गिराता है। वो पंडित को कहता है कि आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने वकील को मारा तो था, लेकिन मुझे पता है सभी वकील एक जैसे नहीं होते। मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप एक बहुत ही ज्यादा नेक इंसान हैं और मेरा एक काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो कहता है कि उसकी एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया, जिसमें से कुछ लोगों को वो मार चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। अगर वो जेल से बाहर ना निकला तो बाकी के लोग मिलकर उसकी पूरी फैमिली को मार देंगे, इसलिए वो चाहता है कि वकील साहब उसका केस लड़े। पंडित को उसकी बातों में सच्चाई दिखती है, इसलिए वो हाँ कर देता है। शरद लाला को कॉल करता है और बात करते हुए लाला उसे बताता है कि अगर उसकी बेल हो जाती है तो वो अपने अफीम के कारोबार में शरद को 50% का हिस्सेदार बना लेगा। लाला को किसी भी कीमत पे बस बेल चाहिए थी। पंडित से मिलने उसकी वाइफ आती है और वो उसे समझाती है कि आप अपने लिए केस लड़िए, जिसके बाद रमाकांत पंडित केस लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वकील साहब अपना केस लड़ते हुए मौर्या की वाइफ को कटघरे में बुलाते हैं। मौर्या की वाइफ का कहना था कि वकील साहब पैसे ना देने की वजह से इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे और इसी वजह से इन्होंने इंस्पेक्टर मौर्या की हत्या कर। अब यहाँ पे वकील साहब मौर्या के वाइफ से कुछ सवाल जवाब पूछ के ये क्लियर कर देते थे कि जब भी वकील साहब इनके घर जाते थे तो इन्हें चाय नाश्ता दिया जाता था, और अगर वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे होते तो इन्हें इतनी सेवा नहीं मिलती। पंडित अपनी बातों को कोर्ट में बहुत ही ज्यादा सफाई से रखता जाता है, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्टर दुबे भी है जो कि मुन्ना की फैमिली के खिलाफ है, इसलिए वो भी वकील साहब को फंसाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जज कहता है कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग 1 हफ्ते बाद होगी। अब यहाँ पर शबनम आती है लाला से मिलने, जहाँ लाला शबनम को बताता है कि वो लोग शरद से हाथ मिला रहे हैं और आगे का बिजनेस शरद ही संभालेगा, जिस पर शबनम कहती है कि वो बिल्कुल भी भरोसे लायक आदमी नहीं है, अगर हाथ मिलाना ही है तो गुड्डू से हाथ मिलाएंगे।
और उसके साथ मिलकर हम आगे का बिजनेस करेंगे। यहाँ पर लाला को भी शबनम की बात ठीक लगती है और वो मान जाता है। यहाँ पर शबनम गोलू और गुड्डू से मिलने आती है और अपने बिजनेस की बात करना चाहती है। गोलू शबनम को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती क्योंकि गुड्डू और शबनम का जो रिलेशन रहा है वो गोलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुड्डू लाला के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता, पर शबनम कहती है अगर उसने मना किया तो लाला शरद के पास चला जाएगा, इसलिए गुड्डू भी मान जाता है। अब लाला और गुड्डू का पार्टनरशिप बिजनेस है और अगली डील के लिए गुड्डू को काठमांडू जाना है। गुड्डू के साथ शबनम भी चली जाती है। यहाँ गुड्डू बहुत ही आराम से डील कर लेता है और डील कंप्लीट करने के बाद वो गोलू को फोन करके ये न्यूज देता है। अब गोलू को उसके इन्फॉर्मर की कॉल आती है और वो गोलू को कालीन भैया की इन्फॉर्मेशन देने लगता है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो तुरंत ही गुड्डू को कॉल लगाती है और गुड्डू वहाँ शबनम के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों की बात नहीं हो पाती। अब यहाँ पर गोलू टेंशन में आ जाती है कि वो आगे क्या करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इन्फॉर्मर छोटे त्यागी के साथ मिला हुआ है और छोटे की बात मान के ही उसने गोलू को कॉल किया था। अब यहाँ पर गोलू कालीन भैया पे अटैक करने के लिए प्रिपेयर होती है। सबसे पहले वो रॉबिन के पास जाती है और सारे के सारे पैसे ले लेती है, जिसके बाद वो कुछ गुंडों को और सारे हथियारों को लेकर शिवान की तरफ निकल जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग बहुत ही आराम से अंदर घुसते चले जाते हैं। यहाँ ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी, इसलिए इनके लिए ये टफ भी नहीं था ये सब करना। अब यहाँ पे गोलू का दिमाग चलता है और वो सोचती है कि अगर कालीन भैया यहाँ पर होते तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होनी थी, इतनी इजिली वो लोग घुस नहीं पाते। अब जैसे ही गोलू टर्न करती है तो उसके सामने बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और यहाँ पर गोलू के सारे आदमियों को मार दिया जाता है। यहाँ पर गोलू बचते बचाते एक जगह पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लग पड़ती है। अब यहाँ पर गोलू हिम्मत जुटाती है और फायरिंग के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है छोटे त्यागी पर, जो कि गोलू के सामने बैठा था और वो गोलू को शूट कर देता है। शरद कहता है कि कालीन भैया के लिए सबसे सेफ प्लेस उसका घर हो सकता है। छोटे त्यागी शरद को बताता है हमला करने के लिए गुड्डू और गोलू दोनों ही नहीं आए थे, सिर्फ उनके आदमी आए थे। गुड्डू घर आता है और उसे पता चलता है कि कल रात से ही गोलू मिसिंग है। उसके बाद वो डिम्पी को कॉल लगाता है और पूछने लग पड़ता है। गोलू की कहीं भी खबर नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो उसकी पूछताछ करने लग पड़ता है। छानबीन करते वक्त उसे पता चलता है कि गोलू कल रात में ही कालीन भैया पे अटैक करने के लिए अपने आदमियों के साथ निकल चुकी थी। शरद कालीन भैया को अपने घर लेकर आ जाता है क्योंकि उसका घर सबसे ज्यादा सेफ है कालीन भैया के लिए। तभी शरद को कॉल आता है कि गुड्डू भी जौनपुर की तरफ निकल चुका है। ये कॉल सुनने के बाद शरद को ऐसा लगता है कि शायद गुड्डू को कालीन भैया के बारे में पता लग चुका है, इसलिए वो उसके घर की तरफ आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में गुड्डू को कालीन भैया के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो गोलू को ढूंढते हुए आ रहा था। गुड्डू यहाँ पहुँचते ही शरद से गोलू के बारे में पूछने लग पड़ता है। शरद उसे बताता है कि अगर गोलू उसके पास होती तो अब तक गुड्डू को पता लग चुका होना था। गुड्डू शरद की तरफ बंदूक तानते हुए कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पे कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन शुक्ला परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बैठेगा। यहाँ पर गुड्डू अपने और लाला के बीच के बिजनेस के बारे में भी शरद को बता देता है, जिसके बाद शरद तुरंत लाला को कॉल करता है। आगे से लाला कहता है कि अगर उसे बेल मिल जाती तो वो शरद के साथ बिजनेस कर लेता, लेकिन उसे बेल नहीं मिली, इसलिए शबनम ने गुड्डू के साथ हाथ मिलवा लिया। अब कालीन भैया शरद को बताते हैं कि जब वो लाला के साथ बिजनेस करते थे तब सारी स्मगलिंग जनमार्ग से होती थी। ये सुनते ही शरद ने पुलिस को टिप दे दिया ताकि पुलिस वहां जाकर सब कुछ जब्त कर सके। अब यहाँ पर शरद और माधुरी मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं, जिससे माधुरी की इमेज जनता के सामने अच्छी बनने लग पड़ती है। इसी के साथ इन दोनों में थोड़ी बॉन्ड भी बनने लगी है। उधर गुड्डू गोलू के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत छानबीन करने के बाद भी गोलू को कोई भी अता पता नहीं है। गुड्डू बीना से कहता है कि अगर गोलू नहीं मिली तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। बीना गुड्डू की टेंशन को कम करने के लिए एक पाउडर पीने को कहती है, जो कि एक्चुअली में ड्रग्स है। गुड्डू पहले ये नहीं पीना चाहता था, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा होने की वजह से गुड्डू ये पी लेता है। तो गाइस, ये मिर्जापुर सीजन 3 का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्यूचर में मैं इसके और भी एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग वो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।